हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बैच शुरू जीके का बैच शुरू कर रखा है और उसमें हमने इतिहास विषय के लगभग 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ना हमारा पिछला चैप्टर था जो बौद्ध धर्म, वो हमारा अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम जैन धर्म। हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा महात्मा बुद्ध के बारे में कि जैसे कैसे एक राजा के पुत्र ने अध्यात्म को अपनाया, कैसे एक आम राजकुमार ने उस सदी का आध्यात्मिक रूप से भाई लोगों का मार्ग प्रदर्शक बना। आज हम पढ़ेंगे हम जैन धर्म। आज क्या पढ़ेंगे हम? जैन धर्म। हमने जब बौद्ध धर्म का चैप्टर शुरुआत की थी तो हमने पढ़ा था जब वैदिक धर्म में उत्तर वैदिक काल में विभिन्नताएं आई, उसमें असमानताएं उत्पन्न होने लगी। तो उसके बाद भाई गंगा और यमुना घाटी पर भाई 300 से ज़्यादा संप्रदायों का उदय हुआ। 300 में से सबसे ज़्यादा 2 संप्रदाय भाई पूरी तरह से विकसित हो पाए, फेमस हो पाए, प्रसिद्धि हो उसके। तो उनमें से एक था जैन धर्म, एक हमने पढ़ लिया है बौद्ध धर्म। जैन धर्म हमने पढ़ा। भाई जैन धर्म है क्या, आज हम इसको जानेंगे। आज हम बेसिक क्लास होगी, कल में इनकी जैन धर्म महावीर जी की शिक्षाएं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म में तीर्थकर और उनके तीर्थकर का भाई क्या कार्य था, क्या तीर्थकर का मतलब क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। भाई देखो जैन है क्या, पहले तो शब्द का मतलब पढ़ते हैं। भाई जैन शब्द है क्या, देखो ये नहीं संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत के भाषा जो कि जिन है, नहीं जिन धातु से बनकर बना है। क्या है? जिन धातु से मतलब बनकर बना। जिन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। क्या है? इंद्रियों को विजित या जीतने वाला। जीतने वाले को क्या कहते थे? जिन से ही क्या बना है? जैन। समझ में आ गया? आशा करता हूं आप सभी को इतना इसका नाम का अभिप्राय समझ में आ गया। कहने का मतलब है जो अपने इंद्रियों पर विजय पा लेता था उसको जिन कहा करते। और एक शब्द का और प्रयोग होता है अरहत। इनको क्या और कहा जाता था? अरहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अरहत। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता अरहत का। भाई अरहत किन्हें कहा जाता है? जो इंद्रियों को विजित कर लेते हैं या जिनको अरहत कहा जाता है। तो हम इनकी शुरुआत करते हैं। देखो महावीर स्वामी जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा हमने। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। भाई ये धर्म था पहले, जैन धर्म था, लेकिन प्रसिद्धि महावीर स्वामी ने दिलाई इसको। इसमें महावीर स्वामी से पहले भाई जैन धर्म की उत्पत्ति हो चुकी थी। इसकी शुरुआत कर दी थी। किसने की थी? इनके पहले तीर्थकर ने। जैन धर्म की शुरुआत किसने की थी? इनके पहले तीर्थकर ने। भाई देखो मैं बता दूं आपको, 1 मिनट। कौन थे? ऋषभदेव। देखो ऋषभदेव को पहला तीर्थकर माना जाता है। इनका वर्ण मिलता है हमने। देखो 24 के 24 तीर्थकरों का वर्ण इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। 24 के 24वें नहीं, 24 तीर्थकरों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है हमें? तीर्थकरों का उल्लेख हमें किस पुस्तक में मिलता है? एक जैन धर्म की पुस्तक है कल्प सूत्र की। कल्प सूत्र। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में पढ़ाया कि भाई सूत पिटक, विनय पिटक इनके धर्म ग्रंथ थे और अधिगम पिटक पढ़ाया। तो उसके बाद इसी तरह से उनमें से एक मुख्य पुस्तक है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र, आशा कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा। कल्प सूत्र से हमें 24 के 24 तीर्थकरों के जन्म के बारे में और निर्वाण के बारे में हमने कल पढ़ा था कि निर्वाण किसे कहते हैं? जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाने को ही क्या कहते हैं? निर्वाण। भाई इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्ण मिलता है इस पुस्तक में, कल्प सूत्र में। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया हो। कहने का मतलब है पहले तीर्थकर कौन थे इनके? ऋषभदेव। कौन थे? पहले देव ऋषभदेव। ऋषभदेव ने इस धर्म की शुरुआत करी, लेकिन इस धर्म के संस्थापक तो जैन धर्म के ऋषभदेव है, लेकिन वास्तविक नहीं है। कहने का मतलब कि जो जैन धर्म की शुरुआत है, नहीं शुरुआत तो कर दी, लेकिन उस धर्म को प्रसिद्धि नहीं दिला पाई। भाई उस धर्म को समाज में फैला नहीं पाई, लोगों तक पहुंचा नहीं पाई ऋषभदेव जी। प्रसिद्धि नहीं मिली। प्रसिद्धि किसके समय पर मिली? महावीर स्वामी के समय पर। 24वें तीर्थकर थे, आखिरी अंतिम तीर्थकर थे। और इन्हीं को महावीर स्वामी जी को इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है?
वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसे? किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। भाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं ने 24वें तीर्थंकर ने ही जैन धर्म को क्या दिलाई? प्रसिद्धि दिलाई, ज्यादा लोगों तक इस धर्म को पहुंचाया। भाई लोगों को पता चला कि जैन भी एक धर्म है जिनमें ये उपलब्धियां है। कैसे फैलाया वो भी पढ़ेंगे हम भाई, कैसे ज्ञान की प्राप्ति वो भी पढ़ेंगे। इससे पहले ये कथन समझे भाई महावीर स्वामी जी ने कर दी। भाई इन्हें क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। देखो प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी भाई, बिल्कुल आसान नहीं है, अगर पढ़ा हो तो आसान है। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, लेकिन अगर केवल ये पूछे जैन धर्म के संस्थापक का क्या नाम है, भाई ऋषभदेव। अगर वास्तविक लग जाए तो महावीर स्वामी। आशा करता हूं समझ में आ गया। और इंपॉर्टेंट बात क्या कहा मैंने? 24 के 24 तीर्थंकरों का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है? कौन से जैन ग्रंथ में मिलता है? कल्प सूत्र में। समझ में आया? डस्टर, ये डस्टर। और देखिए एक बात तो समझिए भाई, 24 तीर्थंकर क्या 24 के 24 तीर्थंकर मतलब कि 24 के 24 तीर्थंकर क्या महत्वपूर्ण है? नहीं, देखो इंपॉर्टेंट है, बस केवल हमने पहला क्यों पढ़ा भाई? 24वीं जैन धर्म की स्थापना करी, इसीलिए पहला तीर्थंकर पढ़ा। कौन सा पहला तीर्थंकर कौन था भाई? ऋषभदेव। देखो एक और बता दूं आपको, हमारे देश का नाम जो भारत है नहीं, ऐसा माना जाता है। देखो एक कहानी नहीं है इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसकी एक कहानी नहीं है। कईयों का मानना, कई इतिहासकारों का मानना, अलग अलग पुस्तकों में माना जाता है। लेकिन एक जैन ग्रंथों में एक ऐसी कहावत मतलब ऐसी कहानी है जिसके अनुसार बताया गया कि भारत का नाम, इसे इंडिया या भारत का नाम कैसे लिखा गया इस भारत, क्योंकि ऋषभदेव का एक पुत्र था भरत। ऐसा माना जाता है, जो जैन धर्म के व्यक्ति हैं वो मानते हैं जो ऋषभदेव के पुत्र भरत है इनके नाम पर भारत रखा गया। समझ रहे हो बात? ऐसा नहीं यही है भाई, कईयों की मानना, कई इतिहासकार और कुछ मानते हैं और किताबों के अनुसार। समझ रहे हो बात? समझ में आया? ये था पहला तीर्थंकर ऋषभदेव जी। और हम पढ़ते हैं भाई 22वां तीर्थंकर, इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे पूछ लेता कभी कभी भाई, अरष्ठीनोमी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हम 23वां और 24वां पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। 23वां ही पढ़ेंगे। 23वां क्यों पढ़ेंगे भाई? जो जैन धर्म की शिक्षा में हम 5 महावर्त पढ़ेंगे नहीं, अहिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना, भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना। समझ रहे हो? उनमें से 4 शिक्षाएं इनके द्वारा रचित है। ब्रह्मचर्य का पालन किसने स्टार्ट कराया था? महावीर स्वामी जी ने। हो सब पढ़ेंगे हम। समझ रहे हो बात? और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम भाई? अरष्ठीनोमी के बाद क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पार्श्वनाथ जी को। 24वां तो आपको पता ही है, महावीर स्वामी को। समझ में आया बात भाई? हम शुरू करते हैं पार्श्वनाथ जी से। समझ में आई बात? कुछ हद तक ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इनके बारे में। जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही पढ़ेंगे। समझ में आई बात? आपको पता चल गया वास्तविक संस्थापक और संस्थापक कौन है? देखो 23वां तीर्थंकर कौन है? 23वां तीर्थंकर? अभी बताया था मैंने, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। इनके पिता का नाम क्या है? अशवसेन। पिता का नाम का वर्ण मिलता है अशवसेन। माता का नाम क्या है भाई? वामा। भाई पत्नी का क्या नाम है भाई? इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती। भाई इसको क्यों पढ़ रहे हैं इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया कि इनको पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने जो 4 महावर्त है, ये चारों की कल्पना है नहीं, उसका वर्ण किया है। चारों के देखो, हम वो धर्म जब जैन धर्म की शिक्षा ही पढ़ेंगे नहीं, उसमें एक पॉइंट पढ़ना है 5 महावर्त है नहीं, उसमें से 4 महावर्त इन्होंने पहले ही बता दिए थे। मतलब इन्होंने कल्पना की कर दी गई थी भाई 4 ये इनका नियम है। लेकिन 5वां जो महाभारत है नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा, वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था उसमें, इसीलिए इनको पढ़ते हैं इसी कारणवश से। देखो इन्होंने क्या करा? 4 नियमों का वर्ण किया। देखो कौन कौन से थे भाई? पहला, चोरी न करना।
दूसरा धन संग्रह नहीं करना, धन संचय नहीं करना, संचय का मतलब इकट्ठा नहीं करना। हिंसा न करना। देखो हिंसा दो तरह से होती है, हिंसा मैंने क्या कही, दो तरह से हिंसा होती है। दो तरह से हिंसा कैसे होती है कि भाई एक तो मन से और एक तन से, मतलब कि एक तो हम किसी को मार दे, एक वाणी से भी हिंसा होती है। वाणी से हिंसा का मतलब है किसी को ऐसे वचन बोल देना जो कि दूसरे को ठेस पहुंचाए, ये भी एक तरह से क्या हिंसा है, उनके मन को ठेस पहुंची है, उनके दिल को ठेस पहुंची, समझ रहे हो बात। तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम भाई, एक और है चोरी न करना, हिंसा न करना और सदा सत्य बोलना, सत्य बोलना। और चौथा सॉरी पांचवा किसने जोड़ा था, ये 5 महाभारत है, चारों की कल्पना किन्होंने करी, पार्श्वनाथ जी ने। जो 5वां है जो ब्रह्मचर्य का पालन करना, मैं इनको आपको डिटेल में बताऊंगा। चोरी न करने का मतलब है कौन सी चोरी न करना, आपको इनके बारे में बताऊंगा। धन संचय का मतलब क्या होता है, हिंसा का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल खोल के बताऊंगा शिक्षाओं में, जब शिक्षाएं पढ़ेंगे। ये बता रहा हूं जो पार्श्वनाथ जी थे नी, इन्होंने 4 महाभारतों की कल्पना दी थी भाई, इन्होंने शुरुआत करी थी चारों की। एक इन्होंने जोड़ा था महावीर स्वामी ने, इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य का पालन, समझ में आई बात। ये हो गया हमारा पार्श्वनाथ कंप्लीट। अच्छा तीर्थकर का मतलब क्या भाई, तो आपने कह दिया भाई तीर्थकर है, अभी समझा रहा हूं मैं, एक बार ये रफ कर लूं। हमने पढ़े में 24 तीर्थकर। तीर्थकर का मतलब क्या है, देखो तीर्थकर का मतलब है, अगर उनकी भाषा में पढ़े तो संसार रूपी सागर में पार उतारने वाला सॉरी, देखो समझो क्या मतलब भाई, संसार रूपी सागर में पार उतारने वाला। देखो एक मतलब समझो, कहने का मतलब है तीर्थकर उन्हें कहा जाता था जो समाज में फैली बुराइयां है, जो असली नियम है, जो वास्तविक मनुष्य के नियम है नहीं, उनसे अवगत कराना, या समाज को या मनुष्य को या लोगों को रास्ता दिखाना, अच्छा मार्ग दिखाना, तीर्थकर उन्हें कहा जाता था। जो लोगों का पथ प्रदर्शक करते थे, उनको सही राह पर भाई गलत राह से हटाकर सही राह पर जाने के लिए प्रेरित करते थे, तीर्थकर उन्हें कहते थे। समझ रहे हो बात, आशा करता हूं आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। समझ में आई बात। अब पढ़ेंगे हमारे महावीर स्वामी जी के बारे में। किसके बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में। देखो इनके बचपन का नाम पढ़ ले भाई पहले, क्योंकि बचपन से शुरुआत होती है। जन्म पढ़ ले भाई, जन्म तो होगा जब भी तो नाम रखेंगे इनका। देखो जन्म माना जाता है इनका भाई कहां पर, सॉरी कब माना जाता है, 599 ईसा पूर्व। आपको एनसीईआरटी में शायद अन्य कोई पुस्तकों में 540 भी लिखा पा सकता है। इनके जन्म के अभी इतिहासकारों में मतभेद है भाई, कुछ इतिहासकार तो मानते हैं 540 ईसा पूर्व, कुछ इतिहासकार मानते हैं 599 ईसा पूर्व। समझ रहे हो बात, इतिहासकारों में के मध्य में मतभेद है भाई, कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है, कुछ ग्रंथों में ऐसे लिखा है। समझ रहे हो बात भाई। इनके बचपन का नाम देख लो भाई, बचपन का नाम तो शायद पता होगा आपको, वर्धमान। भाई आप ये बताइए, वर्धमान तो था, इनका नाम महावीर स्वामी कैसे पड़ा। समझ रहे हो बात, क्या इनका भी नाम महात्मा बुद्ध की तरह है भाई, सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम रखा गया। नहीं ऐसा नहीं था। इनका कारण क्या था, ये नहीं बचपन से ही एक योद्धा टाइप के थे। समझ रहे हो बात, मतलब ये लीडर थे बचपन से ही। इन्होंने क्या कई बार अपने दोस्तों के, अपने परिवार की जान बचाई थी। एक बार की बात है, कहानी बताई जाती है एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं 6th क्लास की, तो उसमें बताया गया है कि जब एक हाथी है नहीं, हाथी पागल हाथी, वह अपना वश खो देता है अपने ऊपर से, तो वश खोने के बाद लोगों की तरफ आने लग जाता है कुचलने के लिए। तो ये क्या करते हैं, उनको वश में कर लेते हैं और उनको ठीक कर देते हैं, जिनसे उनकी जान बच जाती है। और एक बार तो एक बड़े नाग से, मतलब समझ रहे हो, बड़े नाग मतलब कि बड़े सांप से भी बचाता है अपने मित्रों को। इसके कारण इन्होंने महावीर कह देते हैं, महावीर। वीर मतलब कि जो जिसके मन में डर ना हो, महा मतलब भाई महान। समझ रहे हो बात, इसीलिए महावीर रखा गया। स्वामी तो आपको पता ही है स्वामी क्यों कहा जाता है, बिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ स्वामी कहा गया। समझ रहे हो बात, समझ में आया नहीं।
वर्तमान इनका बचपन का नाम था, हाँ बचपन नाम लिख दिया मैंने, ए यहाँ पर हटा के पिता का नाम, चलो माता का नाम लिख, माता का नाम था इनका त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। पत्नी का नाम, देखो इसमें मैं जब 12th क्लास में था, नहीं 12th क्लास में मैंने पढ़ी थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा विचलित होया था, क्योंकि सिद्धार्थ हमने पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था एक कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, समझ रहे हो, इनका यशोदा अलग अलग लग रहा है, नहीं मतलब एक रय का फर्क है, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो नहीं। देखो इनको एक पुत्री भी हुई थी, पुत्री का नाम देख ले, प्रिय दर्शिका, पर प्रिय दर्शिका। भाई का बड़ा भाई भी था इनका, बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। देखो एक कहानी याद आ गई इनसे रिलेटेड, अभी बताता हूँ मैं। देखो इनका माना जाता है कि एक बार भाई 30 वर्ष की उम्र में हुई नहीं, जब इनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई और एक पुत्री हुई प्रियदर्शिका, तो पुत्री के बाद इन्होंने अपने बड़े भाई से, जो इनका बड़ा भाई था नहीं, उनके बड़े भाई से क्या हुआ, अनुमति ली, समझ रहे हो बात, बड़े भाई से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद कौन थे इनके बड़े भाई, नंदीवर्धन, 30 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग कब कर दिया था, ग्रह त्याग 30 वर्ष की आयु में कर दिया था इन्होंने। 12 साल तक कठोर तपस्या की, क्या करी, 12 साल तक कठोर तप किया इन्होंने। अब मतलब जैन धर्म में आप पता चलोगे, जैन धर्म में तो दिगंबर के आगे 2 भागों में बटेगा, ये भी स्थूल भद्र और भद्रबाहु इनमें विभाजित हो जाएगा। भाई स्थूल भद्र थे और भद्रबाहु, 2 इनके जो चेले बाद में बने हैं उनमें मतभेद हो जाता है, मतभेद होने के कारण इनमें विभाजित हो जाता। तो दिगंबर तो ऐसे लोग थे भाई, उन्होंने तो एक बार ऐसा कह दिया था भाई आज के समय पर सांस लेना भी, जो हम सांस लेते हैं नहीं, उस समय पर वो भी पाप है हमारे लिए, क्योंकि उसके समय कुछ जीवाणु है नहीं, वो नहीं मर जाते हैं, उसके कारण भाई पाप है ये हमारा पाप। इतने कठोर नियम बनाते थे, तप करना इतना, महावीर स्वामी कहते हैं भी तप में विश्वास रखो, समझ रहे हो बात है, कहने का मतलब क्या है भाई, तप से ही हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। किससे प्राप्ति कर सकते हैं हम, तप से, समझ रहे हो बात, समझ में। इनका एक दामाद क्या नाम था, जमाली। देखो इनका पहला शिष्य भी यही बना था, यहां पर लिख रहा हूं मैं, प्रथम शिष्य, यहां पर प्रथम शिष्य भी जमाली था। अच्छा, इन्हें विज्ञान की प्राप्ति एक त्रिजुपालिका नदी के तट पर, एक नदी है त्रिजुपालिका नदी, त्रिजुपालिका नदी के तट पर, भाई कहाँ पर है ये नदी, बिहार में है, ठीक है, बिहार में बहती है नदी। एक ग्राम है, एक वज्रप्राव, एक ग्राम का मतलब गांव का नाम है वज्रपाव, समझ रहे हो बात, ये उनके ग्राम का नाम है। ग्राम मतलब कि गांव, वहाँ पर एक गांव है, उस गांव में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, समझ रहे हो बात। कब, कितने वर्ष की आयु में, मैं उनकी ज्ञान की प्राप्ति के समय उनकी आयु थी ज्ञान 42 वर्ष की आयु में, भाई 12 साल का कठोर तप कर। और कहाँ पर पहला उपदेश दिया भाई, वो पहला उपदेश विपाचल पहाड़ी पर,
विंध्याचल नहीं, विपाचल पहाड़ी पर, समझ रहे हो बात। अच्छा जी, कौन वृक्ष के, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, पहला उपदेश किस भाषा में दिया गया था? पहला उपदेश किस भाषा में दिया गया था भाई? प्राकृत भाषा, जो वहां की मगधी भाषा थी नहीं, लोकल लैंग्वेज थी, प्राकृत भाषा। जितनी भी वो मतलब कि जितनी भी शिक्षाएं देते थे अपने चेलों को, तो वो प्राकृत भाषा में देते थे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज मगधी भाषा में देते थे, समझ रहे हो बात। अच्छा जी, और इनकी मृत्यु कब मानी जाती है? इनकी मृत्यु मानी जाती है, इनको निर्वाण है, इनकी मृत्यु 529 BC मानी जाती है, समझ रहे हो बात। आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर प्राथमिकता इनको दी जाती है क्योंकि एनसीईआरटी का डाटा है नहीं है, इसीलिए 599 ईसा पूर्व। आशा करता हूँ आप सभी को इनकी डिटेल समझ में आ गई होगी। भाई पिता कौन थे, माता कौन थे, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, समझ रहे हो बात। भाई इनकी मृत्यु मतलब कि 72 वर्ष में, इनकी क्या हुई, 72 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर इनके अनुसार देखें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 428, समझ रहे बात, समझ में आई बात। आशा करता हूं आप इनके बारे में समझ में होंगे। भाई वर्धमान थे, इनका नाम वर्धमान था बचपन का, इनका नाम है महावीर स्वामी कैसे पड़ा, इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, पहला उपदेश कहाँ पर दिया इन्होंने, भाई उपदेश में कौन सी भाषा में पहला उपदेश दिया था, समझ रहे हो बात। अब पढ़ेंगे इनकी थोड़ी बहुत शिक्षाएं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? इनकी शिक्षाएं। आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया हुआ है नहीं। चलो इनके पहले ये पूछता है कि महिला, अगर इनकी पहली महिला शिष्य पूछे तो ये खासकर अजना का नाम, आजन भी कह देते हैं, अजंत भी कह देते हैं, कई नामों से जाना जाता है उसको, समझ रहे हो बात। तो हम पढ़ेंगे जैन धर्म की। संगीतियाँ करवा दूँ आपको, पहले 2 संगीतियाँ होगी, ज़्यादा नहीं। एक तो 300 ईसा पूर्व में भाई करवाई दूँ, 2 संगीतियाँ देख लो, 2 सभाएं, जैन सभा, समझ रहे हो। देखो पहली सभा देख लो, पहली सभा भाई समय क्या था? लगभग 300 ईसा पूर्व माना जाता है, 300 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र। मैंने आपको बताया था स्थूलभद्र और भद्रबाहु 2 इनके प्रमुख शिष्य थे, जो बाद में इन धर्मों को विभाजित का कारण भी बनते हैं। इनका परिणाम क्या निकला भाई? इसी संगति में इनका क्या हुआ? देखो परिणाम क्या निकला इस संगति में कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। मैं इनका अंतर आपको करवाऊंगा, इसके बाद फिर शिक्षाएं करेंगे आखिर में, समझ रहे हो बात। साथ साथ में करवा दूं आपको। पहली संगति में ही इनका क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। क्या कारण था? देखो 2-3 कारण थे। एक तो एक कारण माना जाता है कि जो श्वेतांबर और श्वेतांबर में दिगंबर में विभाजन का कारण क्या है? जैन धर्म। देखो माना जाता है कि भाई मगध में क्या हुआ? मगध में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद वहां पर क्या हुआ? अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ? कुछ समय के बाद ये जो थे नहीं भद्रबाहु, वो चले गई, कर्नाटक की तरफ चले गई। और कुछ तीर्थ करे, मतलब कुछ वो इनके शिष्य थे जो साथ में चले गए, कुछ वहीं पर रहना पसंद किया। भाई महामारी के कारण, अकाल के कारण वहां पर अकाल पड़ा था, वहीं पर रहने लगे। तो उसमें वहां का हेड कौन बना? मतलब वहां का उपदेशक कौन बना? भद्रबाहु, समझ रहे हो बात। तो उनके बाद भद्रबाहु के बाद आए, जब वो दोबारा वहां पर आए तो उनमें मतभेद होना शुरू हो गई। भाई आप कहाँ पर थे? मुसीबत के समय आप ये थे, वो थे, समझ रहे हो बात।
फिर एक और माना जाता है जो इनका पांचवा तीर्थकर है, या जो इनका तीर्थकर माना जाता है, एक मल्लीनाथ। ये तो नहीं मानते हैं, ये मानते हैं जो श्वेतांबर है कि भाई ये एक महिला थी। दिगंबर ये मानते हैं नहीं भाई ये पुरुष था मल्लीनाथ। इनके बीच में मतभेद हो जाता है। इनके कारण क्या होता है, जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन कौन कौन से मैंने, दिगंबर, श्वेतांबर। समझ में आई बात, समझ में आई? आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी सभा भाई, दूसरी सभा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। पहली सभा ज्यादातर पूछी जाती है भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ ना। अभी देख ले, समय माना जाता है 512 या कहीं कहीं पर 13 भी मिलेगा, BC मिलेगा वैसे। स्थान वल्लभी, और इनके अध्यक्ष के बारे में कुछ हद तक दिया गया है। अगर मैंने आपको बता दूं, मैं आपको लूसेंट पढ़ी थी, तो लूसेंट में इसमें लिखा गया था अक्षमा श्रवण। अक्षमा श्रवण अध्यक्ष, इनके बारे में क्या लिखा गया कि इनका अध्यक्ष कौन है भाई, अध्यक्ष लिखा गया अक्षमा श्रवण। समझ लो बात, आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और इसमें ज़्यादा कुछ परिणाम निकला नहीं। इसमें अपने जो जैन धर्म था वो अपने निचले स्तर पर आता गया। निचले स्तर पर आने के कारण क्या हुआ, कुछ समय के बाद इनके डाउनवर्ड, मतलब कि अपने जो प्राथमिकता थी, जो अपनी शिक्षाएं थी, उनके कारण उनमें अंतर आ गया। अंतर के कारण भी वही काम, विभाजन होगा तो किसी भी कोई भी हुआ उसमें अगर विभाजन होगा, 2 भागों में बटेगा, तो क्या होगा उनमें भाई बढ़ोतरी, मतलब घटोतरी होगी, घटाएगा। इसी तरह इनके प्रचार भी क्या हुआ, घटने लगा। समझ रहे बात? अब पढ़ेंगे हम भाई श्वेतांबर और दिगंबर को। क्या पढ़ेंगे? श्वेतांबर और दिगंबर को। किसको पढ़ेंगे? श्वेतांबर और दिगंबर को। देखिए श्वेतांबर और दिगंबर, क्या पढ़ा मैंने? श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर था? अंतर पहले तो ये पूछ लेता है कौन सी संगति में हो गया, पहली संगति में ही विभाजन हो गया। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र, श्वेत का मतलब भाई सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहनते थे। ये श्वेत वस्त्र पहनते थे और ये श्वेत वस्त्र पहनते थे और इनके प्रचारक, जो प्रचार करने वाले कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। ये कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, ये दिगंबर थे। मतलब कि इनका कहने का मतलब क्या है, जो हवाएं ही इनके बाजुएं ही, जो मतलब कि ये क्या थे? निर्वस्त्र थे। मतलब कि ये कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। इनके प्रचारक भद्रबाहु थे। समझ रहे हो बात? ये नहीं, ये ज्यादातर कठोर नियमों में विश्वास रखते थे। इन्होंने समझ रहे बात? इन्होंने तो ये भी कह दिया था कि सांस लेना भी पाप है, दिगंबर लोगों ने। ये नियमों में श्वेतांबर समय के अनुसार नियमों में बदलाव करना
चाहते थे। भाई ये नियमों में कोई बदलाव नहीं। कहने का मतलब क्या है, जो श्वेतांबर और दिगंबर थे नहीं, इनका वो मानना था भाई समय के अनुसार नियमों में कुछ बदलाव होना चाहिए, मतलब कुछ छूट मिलनी चाहिए। लेकिन ये चाहते थे भाई नियम है तो नियम है, यही रहेंगे चाहे वह समय कुछ भी हो। और ये क्या हो गया भाई, ये ज्यादातर क्या कहते हैं, कठोर तप में ज्यादा विश्वास रखते थे। कठोर तप में विश्वास अरे यार, कठोर तप में विश्वास रखते थे। ये तपस्या को अपने अनुसार नियमित करते थे, नियमित रूप से अपनाते थे। समझ रहे हो बात है, समझ में आई नहीं? कहने का मतलब है जो श्वेतांबर थे नहीं, श्वेतांबर के लोग थे, श्वेतांबर के अनुसार, मतलब कि श्वेतांबर के अनुसार ये तपस्या में ज़्यादातर फ्लेक्सिबल थे। मतलब कि भाई इतनी कठोर तपस्या नहीं करते थे जितने कि श्वेतांबर करते थे। समझ रहे हो बात है? और हाँ, मांस इतना अंतर नहीं था भाई, मांस खाना इनमें वर्जित था और इनमें भी वर्जित था। और महावीर स्वामी को भगवान मानते थे। ये क्या मानते थे, महावीर स्वामी को गुरु व पथ प्रदर्शक मानते थे, पथ प्रदर्शक मानते थे। समझ में आई? ये इनका क्या मानना था एक और इनका मानना था कि मल्लीनाथ जो इनके तीर्थकर थे नहीं, मल्लीनाथ एक महिला थी। और इनका मानना क्या था, मल्लीनाथ एक पुरुष थे। समझ में आई बात? समझ में आ रही है नहीं बात? आशा कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर, भाई इनमें क्या अंतर था, इनमें ऐसा क्या अंतर था जिनके कारण श्वेतांबर और दिगंबर में इतना अंतर आना शुरू हो गया। समझ में आई बात? आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। देखो आज शिक्षाएं हम कल करेंगे। कहने का मतलब क्या है, शिक्षाएं हम इनकी जो जैन धर्म की शिक्षाएं है नहीं, वो कल करेंगे। आज हम श्वेतांबर दिगंबर इनके शुरुआत और जो इम्पोर्टेंट कथन थे नहीं, वो हमने पढ़ लिए। पढ़ाने का तो आपको और भी पढ़ा दूँ। कहने का मतलब है जो भद्रबाहु थे नहीं, जो भद्रबाहु मैंने कहा भाई दिगंबर, जो भद्रबाहु थे दिगंबर मतलब कठोर नियमों का पालन करने वाले, उन्होंने क्या हुआ, जब मगध में क्या हुआ, अकाल पड़ा, तो उसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक है, उनके अंदर अपने प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई, अपने अंदर से नफरत करने लगे। तो वो इनकी शरण में गए, भद्रबाहु की शरण में, कहने लगे हे गुरुजी मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझसे कुछ कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, जो कि मेरी प्रजा है नहीं इतनी हीन हो रही, इतने दुख झेल रही है मेरे होते हुए। भाई वो कहते हैं भद्रबाहु भाई तपस्या कर, तू कर्नाटक की एक पहाड़ी में, कर्नाटक की पहाड़ी में वो मरणावर्त एक व्रत होता है, मरणावर्त, मतलब कि जब तक व्रत करे जाओ, जब तक व्रत रखो, जब तक वो मर नहीं जाता, जब तक अपने प्राणों को त्याग नहीं देता। किसके साथ किया था? भद्रबाहु के साथ। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहने का मतलब क्या है, जिस चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी ऐसा सोचा, अगर मैं अपने आप को त्याग दूं नहीं इस माध्यम से तो मेरे प्रजा का भला हो जाएगा। समझ रहे हो बात? हम जब चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे ना, मौर्य वंश को, मौर्य वंश में लगभग 3-4 क्लासें होगी। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि ऐसा साम्राज्य जो अफगानिस्तान तक फैला, जो नंद वंश का खात्मा करके अपने मौर्य वंश एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जो कि पहली बार अखंड भारत को एक करता, मतलब भारत को अखंड रूप से रूप देता है, अखंड रूप देता है, अपना फैलाव बढ़ाता है बाहरी सीमाओं तक। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा भाई जैन धर्म। जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई, जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे उनको वो संस्थापक कहा जाता है। जो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे उन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनको क्या माना जाता है, उनको माना जाता है इन्होंने चार नियम है, 4 नियमों की शुरुआत करी। 5वां नियम किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने, ब्रह्मचर्य का पालन। समझ में आई बात? और इनसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, आप अगर एक नोटबुक लेके साथ में बैठ जाओ, नोट्स बनाते रहो। समझ में आई बात? आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। आज के लिए बस इतना ही। कल हम इनकी शिक्षाएं पढ़ेंगे, जैन धर्म की शिक्षाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।